नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम लोग प्रीव्यूज की बातें करते हैं। 2 मैचेस होने हमारे, और अभी जो सबसे माउथ वाटरिंग क्लैश होने वाला है, शायद वन ऑफ द स्केरियस्ट बैटिंग लाइनअप्स ऑफ ऑल टाइम, SRH वर्सेस परहैप्स द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन IPL राइट नाउ, क्योंकि इतनी इंजरी हो रखी है। LSG वर्सेस SRH, भाई इस गेम की एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। जितनी हाइप आई थिंक पूरी जस्टिफाइड है। आई थिंक इतने मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है हमें जहां से हम लोग कह रहे हैं यार वो 300 कब देखने को मिलेगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल है भी हैदराबाद में, हाँ बेस्ट पॉसिबल मैच जहां पे आपको 300 बनते हुए दिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, पहले मैच के नैरेटिव में अगर आप देखोगे तो SRH तो मतलब डेमोनिक तोड़ के आई है, डिमोलिश करके आई है, और LSG बॉटल करके आई है। तो नैरेटिव्स भी एकदम इन लाइन है विद द एक्सपेक्टेशंस, क्या सोच है इस मैच के लिए। एंड यहाँ पर मतलब SRH वुड बी लिकिंग देयर फिंगर्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिकॉर्ड तोड़ने का। एग्जैक्टली क्यों है अभी इसको हम टैक्टिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमने नैरेटिव्स की बातें करी, हेड टू हेड की बातें करते हैं। 4 मैचेस हुए इनके बीच में आज तक। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, टीम LSG जीती है, सिर्फ एक ही बार SRH जीते, और कब जीती थी, लास्ट ईयर, व्हिच कॉस्ट दी KL राहुल वर्सेस गोयनका। अच्छा जब वो इतनी बुरी तरीके से हराया गया था कि गेम में ही नहीं लग रहे थे LSG, और गोयनका सब गुस्सा हो गए थे। वो एक ही बार SRH ने हराया, पर वो लास्ट ईयर ही था। उससे पहले 3 बार LSG जीती थी। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑन पेपर कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन आज की रियलिटी में बहुत फर्क है। टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं। देखो वन साइड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हैदराबाद में मैच है, हाईवे मिलने वाले आपको। मैं कह रहा हूँ ड्यू को आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप टैक्टिकली भी बातें करो तो SRH वुड लव टू बैट फर्स्ट, ठीक है, चाहे ड्यू आ रही चाहे नहीं आ रही, बिकॉज जो अभी बॉलिंग लाइनअप LSG का है, यू वुड वांट टू एक्सप्लॉइट दैट एंड कंप्लीटली किल ऑफ देम फ्रॉम द गेम। ऑन द अदर हैंड LSG would also want to bowl in my opinion, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत वीक है। सेकंड इनिंग्स में they would want their stronger suit, which is their batting। अगर 300 बनते हमें दिखने हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि SRH पहले बैटिंग करे, क्योंकि LSG से तो आई डोंट थिंक सो 300 के आसपास बनने वाले हैं। तो नहीं, LSG प्लस अगर डिफेंड करे टारगेट को, सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग बहुत वीक है भाई, तो they would want to bowl first regardless of the conditions। तो मुझे लगता है यहाँ पे विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। आई थिंक SRH पहले बैटिंग कर सकती है यहाँ पे, और रादर आई वुड लाइक टू सी दैट। इस मामले में कुछ ऐसे रेयर गेम्स होते हैं जहाँ पे कंडीशंस इररिलेवेंट हो जाती हैं। आई थिंक ये दिस कुड बी वन ऑफ दोस गेम्स। ओके, प्लेइंग 11 की बातें करते हैं। आई थिंक SRH तो कोई भी चेंज नहीं करेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन और शामी दोनों इस टाइम पे थोड़ा सा डूबियस है। घुटने की इंजरी, घुटने कैसे मतलब एक प्रिकॉशनरी है, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस कुछ है। सेम विद शामी, प्रिकॉशनरी है। कह रहे कि भाई उनके थोड़े प्रॉब्लम हो रखी है, भाई उनका भी घुटना ही है। हाँ भाई, तो शायद मिस आउट करे, और तो बहुत अनलाइकली है। मोस्ट लाइकली खेलेंगे मैच। अगर इफ एवरीवन इज फिट, आई थिंक सेम लाइनअप जानी चाहिए। और ईशान किशन आई थिंक इज वेरी क्रूशियल, ऑल्दो दिस इज द बेस्ट गेम टू मिस। इसके बाद आप यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द गेम्स। तो अगर होता भी तो इतना बड़ा इशू नहीं है। एक जो क्वेश्चन था कि क्या सिमरजीत की जगह को राहुल चहर खेलने को मिल सकते हैं, I think given this kind of a wicket plus उनके जितनी पावर हिटर्स हैं सारे लेफ्टीज हैं मेजरली, पंत, पूरन, मिलर। तो अगर आप राहुल चहर को नहीं भी खिलाते यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। तो सिमरजीत को खिला सकते हो। हाँ, तो आप आई थिंक लाइनअप में चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे। LSG के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है भाई। हम जो कह रहे हैं नैरेटिव पूरा बन रहा है हाई स्कोरिंग का, इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है। तो LSG की बॉलिंग इतनी डिप्लीटेड है इस वक्त, कोई पेसर अवेलेबल है नहीं। सिर्फ 2 पेसर टीम में, आई थिंक इट्स मतलब होता है ना कि अपने ही टाइम पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि आपके जो बचे हुए 4 स्पिनर है, 6 बॉलर में से 2 पेसर है, 4 स्पिनर है। चारों के चारों स्पिनर हैं जिनकी बॉल घूम के लेफ्ट आर्म के लिए अंदर आती है। सिद्धार्थ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दिग्वेश राइट आर्म लेग स्पिनर है, बिश्नोई सेम है, शहबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनके टॉप 3 देखो, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, सारे लेफ्टी। रेल बन जाएगी। तो टैक्टिकली जो सेटअप हो रहा है ना अभी, LSG के पास तो कोई चांस ही नहीं मिल रहा है सब यार। दे नीड एटलीस्ट 1 स्पिनर जिनकी बॉल टर्न होकर बाहर निकल गई है। आई वुड गो एज फार टू से कि आपको एक्चुअली में यू शुड इन्वेस्ट इन थर्ड पेसर। अगर आप प्रिंस को सेकंड पेसर की तरह लेके चल रहे हो, वो बंदे ने अभी डेब्यू करा है और अब आप खिला रहे हो SRH के अगेंस्ट उनके घर पे, भाई कितना अनफेयर है उस बंदे के लिए।
तो मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ डोमेस्टिक पेसर्स इन योर लाइनअप. अगर आप चाहो तो हंगर को खिला सकते हो. चेन्नई से खेल रखे हैं पहले, वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं. अर्शिन कुलकर्णी है, आकाश सिंह है, 3-4 ऑप्शन आपके अवेलेबल है. ट्राई देम. प्रिंस को भी तो अपना ट्राई करा ही ना. हैव एन एक्स्ट्रा पेसर इन योर टीम. मुझे नहीं लगता कि आपको 4 स्पिनर जिनकी सारी बॉल टर्न होके लेफ्टीज के लिए अंदर आती है, इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल. तो ये आप क्या कर रहे हो वहां पे सिलेक्शन के साथ? इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर अगर ये होता है तो यही सब लोग चलते हैं की बैटल्स के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बनाने को तो बहुत सारे की बैटल्स बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, बट वील ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 3 पर इनिंग्स. ठीक है, हेड और सिद्धार्थ का आई थिंक अगर पाप में बॉलिंग करने वाले सिद्धार्थ वंस अगेन, तो ट्रैविस हेड वुड लव टू मैक्सिमाइज हिम. वहां पे क्लियर कट बनता है केस. दिग्वेश और अभिषेक शर्मा का लेग स्पिनर को मिस्ट्री स्पिनर आप कह सकते हो, नारायण, उनको यू वुड लव टू टेक दैट आउट. बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पिनर्स जो है एलएसजी के, जो कि काइंड ऑफ एक मजबूरी में खेल रहे हैं, वर्सेस द लेफ्ट हैंडर्स ऑफ एसआरएच. इनका क्लियर केस बनने वाला बैटल्स में. सिमिलरली ईशान किशन वर्सेस बिश्नोई इन द मिडिल ओवर्स. ये 3 की बैटल्स मुझे लगता है कि अगर एलएसजी सेम लाइनअप खिलाने वाली है तो ये मतलब ग्रेवयार्ड बनने वाला उनका. और ये 3 की बैटल्स विल इजीली डिफाइन अगर 300 बनने वाली. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिश्नोई स्टेप अप करे भाई. बिश्नोई जो कि एक टाइम पे T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, अगर वो मेंटल नहीं लेंगे ना, अगर वो स्टेप अप नहीं करेंगे, तो फिर बाकी स्पिनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई. कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बातें करूं, मतलब दूसरी इनिंग की बातें करूं, तो शमी वर्सेस मिचेल मार्श, आई थिंक ये कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल. हमने देखा था कैसे डीसी वाले मैच में शॉर्ट ऑफ बॉलों पे उनको स्ट्रेंथ पे बॉलिंग डाली जा रही थी एंड मिचेल मार्श ने चीज मैक्सिमाइज करी थी. शमी इज दैट वन गाय जो कि बॉल को पिच अप करके सी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. वुड लव टू सी अगर वो मिचेल मार्श को जल्दी आउट कर पाते हैं तो. पूरन वर्सेस पैट कमिंस, अब ये देखो भाई, मतलब पूरन उनके शायद अभी आप इजीली कह सकते हो बेस्ट बैटर है. अब पैट कमिंस हैड अ वेरी बैड गेम लास्ट टाइम. मिडिल ओवर्स में 1 चेंज बॉलर की तरह पैट कमिंस मोस्ट लाइकली आएंगे, 1 डाउन पे पूरन होंगे. तो अगर पूरन इनको फिर से डिसमेंटल कर सकते हैं, प्रेशर दोबारा हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, इन लोगों के ऊपर आएगा कि आप किस तरीके से वो ओवर छुपाओ कमिंस के और अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो. तो ये एक बहुत बड़ा बैटर है. एंड पंत 0 बनाए पहले मैच में. उनके इकलौते स्पिनर है जंपा, उसको अगर आप मिडिल ओवर्स में मैक्सिमाइज कर पा रहे हो तो वंस अगेन एसआरएच विल बी फोर्स्ड टू बैंक मोर ऑन देयर पेसर्स. पंत ही वो चीज इन्फोर्स कर सकते हैं मिडिल ओवर में आगे. सबसे बड़ा मेंटर उनके ऊपर ही होने वाला है भाई. वैसे भी जितने प्रेशर में है वो आदमी, अगर वो 2 मैचेस लगातार हार जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एसआरएच हो, चाहे आपके पास इंजरीज हो रखी हैं, फिर तो जो मीम्स बन रहे हैं ना कि इस टाइम पे हंसी मजाक में बातें हो रही है, वो थोड़ी सीरियस हो जाएगी. सीरियस रहेगी, बहुत ज्यादा सीरियस रहेगी. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, अल्टीमेटली मतलब आई थिंक सभी लोग कहेंगे कि एसआरएच जीत रही है वाला. तो आई थिंक कंफर्टेबल किस केस में एलएसजी जीत सकती है? आई थिंक केस वही हो सकता है अगर एलएसजी की बैटिंग सेकंड हो. क्योंकि देखो हमने ये तो देख लिया कि एलएसजी 240 का स्कोर खड़ा कर सकती है. तो अगर बाई चांस एसआरएच का दिन नहीं होता कि वो 280 270 पहुंच रहे, ऑल्दो मतलब आई थिंक जैसा टाइप का बैटिंग लाइनअप है, 250 क्रॉस होना तो गारंटीड ही है. बस वो पिच तो और बेटर होने वाली है. तो मतलब वही हो सकता है कि अगर एलएसजी चेस कर रही होगी टारगेट को तो ही उनके पास चांस है, वरना बैटिंग फर्स्ट तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा होगा इनके पास. चेस करी तो मतलब एसआरएच बैटिंग पहले कर रही है तो वैसे भी हाँ, तो मतलब बैटिंग इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना एलएसजी का, तो बैक योरसेल्फ उसमें. इट इज स्कैरी टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. मुझे तो ये लगता है 300 हो रहा है, बेस्ट चांस है. हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. मुश्किल है यार. 300 होने के लिए ना बहुत चीजें सही होनी जरूरी है. ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ चलो हो रहा है. जबरदस्ती थोड़ी की नहीं जरूरत भाई. कुछ बेस्ट पॉसिबल चांस ही है. लास्ट मैच में 286 पहुंच गए थे. 14 रन तो और चाहिए. सेम पिच होने वाली है. बॉलर्स और नकली है. देखो भाई क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.